वसई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आगमन हुआ। इस आगमन के मायने क्या हैं? इस आगमन पर मनपा चुनाव को लेकर उनके तर्क, उसके मायने क्या हैं? और आइए जानते हैं कि इनके आगमन के बाद में कार्यकर्ताओं में ऊर्जा कैसे बढ़ी है और स्नेहा दुबे पंडित की राजनीतिक सियासत में कैसे बढ़ोतरी हुई। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन। मुख्यमंत्री किसी भी क्षेत्र में जाता है तो उस क्षेत्र का माहौल बदलता है, क्योंकि उस क्षेत्र में प्रोटोकॉल के तहत कई सारे आला अधिकारी वो चुस्त हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं। दूसरा, उस जगह पे अगर सड़क खराब है, उस जगह बिजली नहीं आ रही, उस जगह कूड़ा व्यवस्था है या अव्यवस्था वाले अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे संपूर्ण माहौल के बीच में मुख्यमंत्री जब पहुंचता है तो अलग दबदबा बनता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वसई तालुके के स्नेहा दुबे पंडित के कार्यालय को उद्घाटन करने के लिए पहुंचते हैं और वो महज कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचते हैं। ये बड़ी बात माना जा रहा है, क्योंकि तालुके में, खासकर वसई तालुके में उनका आगमन होना, एक कार्यालय का उद्घाटन करना अभी तक नहीं देखा गया है। खैर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आते हैं तो कई सारी बातें छोड़कर चले जाते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक बात को और बल दे दिया, वो है विवेक पंडित और देवेंद्र फडणवीस के बीच के संबंध। माना जा रहा है कि विवेक पंडित और देवेंद्र फडणवीस के बीच संबंध जो है वो अत्यधिक मधुर और अत्यधिक सम्मान पूर्वक है, जिसका नतीजा ये रहा कि लगातार उनके कहने पर उन्होंने मना नहीं किया और भारी बरसात में भी वे कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंच गए। ये बात भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विवेक पंडित जी के लगातार आंदोलन, श्रम और पुराने कामकाज को देखा है, जिससे उनके संबंध अत्यंत गहरे हैं और श्रमजीवी संगठन की जिस तरह से बात की जाए तो उन्होंने उसके संगठनात्मक दृष्टिकोण को भी समझा है। ऐसे में विवेक पंडित जी को नाराज वो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, इसलिए भी उन्होंने कार्यालय के उद्घाटन में अपने कदम रखना और सुनियोजित और उचित समझा। खैर, दूसरी बात, उन्होंने भाषण देते हुए स्नेहा दुबे पंडित को कह दिया संघर्ष कन्या। ये संघर्ष कन्या उन्होंने इसलिए कहा कि विवेक पंडित ने लगातार बड़े बड़े आंदोलन किए। उन आंदोलनों को करते वक्त जिस प्रकार से उन्होंने विधायकी पद प्राप्त किया, उसके बाद पुनः आंदोलन का रूप फिर भी धारण किया और लगातार आंदोलन करते ही रहे। लेकिन उस 2014 के बाद में स्नेहा दुबे पंडित आंदोलनकारी रूप धारण करते हुए श्रमजीवी संगठन में काफी सक्रिय नजर आई। ऐसे में उनको उस कार्यकाल को शायद देवेंद्र फडणवीस जी जानते हैं, तभी उन्होंने संघर्ष कन्या का नाम दे दिया। और उन्होंने वसई में जिस तरह चुनाव लड़े और चुनाव लड़के हराया किसको, होते बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर को। महज 3000 वोटों से ही भले ही पराजित किया हो, लेकिन ये सीट हराना और ये सीट को जीत में तब्दील करना, ये बड़ी बात थी। ऐसे में उन्होंने संघर्ष कन्या शब्द का प्रयोग किया। नंबर तीसरे पे आते हैं। तीसरी प्रमुख बात ये मानी जा रही है कि उन्होंने मनपा चुनाव में ठीक से तैयारी के ऐलान के साथ में ये साफ कर दिया कि विकास अगर आपको और ठीक से करना है तो मनपा चुनाव जीतना होगा, यानी स्थानिक स्वराज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराना होगा। लेकिन वहां पर बैठे कार्यकर्ताओं की अगर हम माने तो कई कार्यकर्ता हैं जो मन के अंदर अलग ही उमंग और अलग ही कुंठा लेकर बैठे हैं। उनका मानना है कि स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वहां पर कई सारे भेदभाव नजर आ रहे हैं। खैर, ये विषय हम अगली खबर पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने मनपा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारी में लग जाइए। अब देखना ये होगा कि चुनाव की तैयारी में आगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार लगते हैं। लेकिन इस चुनाव को देखते हुए ही प्रमुखता से माना जा रहा है ये कार्यालय का उद्घाटन था। इस कार्यालय के उद्घाटन से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और चुनाव की तैयारी, ये दोनों ही चीजें देखी गई। लेकिन अब ये कार्यकर्ताओं में जो लगातार कुंठित वाली बातें हैं, उसको हटा पाते हैं या नहीं, और चुनाव में किस प्रकार से उतरते हैं, ये सारी चीज देखने वाली। चौथी प्रमुख बात जो आखिरी है, स्नेहा दुबे पंडित ने भाषण देते वक्त कहीं न कहीं सभी का आकर्षण अपने तरफ करने का प्रयास किया। उन्होंने साफ तौर पे एक लाइन में बात कही कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी आप यहाँ मंच पर उपस्थित हैं या हमारे कार्यालय के उद्घाटन में उपस्थित हुए। उन्होंने एक हंसते हुए सही, लेकिन एक बात कह दी, 35 साल की सत्ता यहाँ पर जो थी उसको परिवर्तित करने में अगर हम कामयाब हुए हैं तो देवा भाव आपकी वजह से, क्योंकि वो जानती हैं ये लाइन कहना कितना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक लाइन और कह दी, उन्होंने कहा कि उम्मीदवार मैं नहीं थी, उम्मीदवार आप थे, तभी लोगों ने वोट किया। खैर, ये सारी बातों के बीच में आप देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस प्रकार से कार्यालय का उद्घाटन किया, उससे अधिकारियों में एक अलग दबदबा तो बनेगा ही। आगे चुनाव में कार्यकर्ता तैयारी में जुटेंगे ही, लेकिन इन सब के बीच में आने वाला चुनाव क्या रूप धारण करेगा, अगली खबर में आपको बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतने, धन्यवाद।